चलो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको सिलेबस। सिलेबस मतलब क्या होता है? पाठ्यक्रम, है ना। हम जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या जारी किया जाता है? पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम देख लेते हैं और उसके बाद हम देखेंगे आगे एक एक चीज़ें। तो देखो पीजीडीसी और डीसीए दोनों का सिलेबस है। तो आपको मैं ये जो है दोनों चीज़ें कहाँ दे दूंगा? ग्रुप में, टेलीग्राम में भी और ग्रुप में भी। अभी मैं सिर्फ ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि जो सब्जेक्ट है आपके वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले देखो आपको देखने को मिलेगा जो भी कोर्स होता है यहाँ पे वो 2 सेमेस्टर में होता है, चाहे पीजीडीसी हो चाहे तो डीसी हो। एक सेमेस्टर मतलब 6 महीने और दूसरा सेमेस्टर मतलब दूसरा 6 महीने, ठीक है। चलो यहाँ पे हम देख लेते हैं पहला जो सेमेस्टर, उसमें आपके मिलेंगे 4 सब्जेक्ट। कौन कौन से? देखो जरा ध्यान से यहाँ पे, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब रहता वही है पर डीसीएम इसका नाम बदल कर क्या हो जाएगा? फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या कर देगा? वो हटा देगा, कोई दिक्कत नहीं हमको, ठीक है। बाद में जब आपको पूरा पढ़ लोगे तो ये सिस्टम भी बताऊंगा कितने नंबर का आता है, कैसे लिखना है, सारी चीज़ें। अभी ध्यान नहीं देना ज़्यादा। दूसरा सब्जेक्ट आपका होता है पीसी पैकेजेस। पीसी पैकेजेस का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर का पैकेज। मतलब समझते हैं? देखो ये हमारा कंप्यूटर क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। ऑफिस में जो भी यूज़ हो रहा है वो क्या है? पर्सनल कंप्यूटर। उसका पैकेज का मतलब उसमें जो भी काम होगा उसकी बेसिक चीज़ें कहाँ पे है? यहाँ। जैसे आप लेटर टाइप करते हो, बुक बनाते हो, कोई एप्लीकेशन टाइप करते हो तो क्या किस में होगा? वर्ड में। उसके बाद यदि आप सीट बनाते हो, ढेर सारे एम्प्लॉय हैं, उनका डाटा कलेक्ट करके सैलरी कैलकुलेट करना है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अटेंडेंस बनाना है तो वो कहाँ होगा? एक्सेल में। और आपको कोई टॉपिक मिला है, आप कोई कंपनी के एम्प्लॉय हो, आप अपने सभी जो एम्प्लॉय है, अदर एम्प्लॉय, उनको कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। तो आज की डेट में क्या आ गया है? प्रोजेक्टर, बड़ी बड़ी स्क्रीन, बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो आप क्या चाहोगे? हम खुद की जो चीज़ें हैं वो कंटेंट सारी चीज़ें बना के और इस स्क्रीन के माध्यम से सबको क्या करें? दिखाएं, समझाएं। तो उसके लिए बनता है प्रेजेंटेशन। और किस में बनता है वो? पावर पॉइंट में। तो ये तीनों चीज़ों का पैकेज मतलब पीसी पैकेज। और बेसिक कंप्यूटर चलाने का काम भी किस में आता है? पीसी पैकेज में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पीसी पैकेज। ये दोनों में कोई ऑप्शन नहीं है, कंपलसरी सब्जेक्ट है। कंपलसरी मतलब समझते हैं कि दोनों आपको लेना ही पड़ेगा, हल भी करना पड़ेगा। पर यहाँ नीचे देखो तीसरे सब्जेक्ट में आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। चाहे तो आप MySQL ले लो, चाहे तो आप MS एक्सेस ले लो। तो इन दोनों में से कोई भी पढ़ सकते। तो हमने क्या पढ़ा बताओ जरा, है ना। MySQL भी डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, इसमें कोडिंग होती है। कोडिंग मतलब समझते कि नहीं? लिखना पड़ता है। जैसे आप टाइपिंग करते कि नहीं? टाइपिंग नहीं करोगे तब तक कमांड चलेगी नहीं। पर यहाँ पे क्या होता है? कोडिंग की जरूरत पूरा मतलब आपका जो है आपका आइकॉन बेस्ड है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। चौथे सब्जेक्ट में भी आपको ऑप्शन मिलता है। एक तो मिल गया मल्टीमीडिया जिसको हम पढ़ेंगे, और एक मिल गया आपका VB.NET। कुछ बच्चे हैं जो इसको लेना चाहते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में किसी को आगे जाना है, रहता है ना, सॉफ्टवेयर समझते कि नहीं? एप्लीकेशन मोबाइल वाले या फिर कंप्यूटर वाले, वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए इस लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, VB.NET का, ठीक है। या तो ये ले सकते या तो ये ऊपर वाला। तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे? फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया। थ्योरी सब्जेक्ट है पर ले देखे प्रैक्टिकल है। क्यों? क्योंकि आप प्रेजेंटेशन बनाओगे तो क्या है? प्रैक्टिकल। तो प्रेजेंटेशन भी किस में आ जाएगा? मल्टीमीडिया में। आप इमेज वगैरह में काम करोगे वो भी कहाँ जाएगा? मल्टीमीडिया में। आप टाइपिंग करोगे वो भी कहाँ जाएगा? मल्टीमीडिया में। तो जितनी भी चीज़ें सब मल्टीमीडिया में लास्ट में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम ऊपर से बहुत सारा हमको एक्सपीरियंस होता है। तो हमको 4 सब्जेक्ट पता चल गए। कौन कौन से बता जरा? फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा पीसी पैकेजेस, तीसरा MS एक्सेस, चौथा मल्टीमीडिया। सिंपल बोल दो नाम, बाकी पूरा नाम बोलना है तो क्या बोलोगे? फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया। तो आपको फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का मतलब समझ में आया। जितनी भी कंप्यूटर से रिलेटेड डिवाइसेस है, बेसिक चीज़ें हैं, इंस्ट्रूमेंट है, सब कहाँ जाएंगे? इसके बारे में। मतलब यहाँ पे आपको सारी बेसिक चीज़ें जानना है। मान लो आपको किसी चीज़ को पढ़ना है तो उसके पहले उसकी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि नहीं? ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट मतलब मान लो कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, मॉनिटर क्या है, सारी चीज़ें किस में आ जाएगी? इसमें। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हार्ड डिस्क है, मेमोरी है। इंटरनेट सभी जानते हैं ना, उपयोग भी करते हैं। तो इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें भी कहाँ आ जाएगी? इसी में। तो आप सब चीज़ें जब जान लोगे तो आपको उपयोग भी करना है, टाइपिंग करना है। देखो कीबोर्ड जान लिए, माउस जान लिए, क्या करोगे आप? टाइपिंग। उसके बाद आप एक्सेल सीट भी बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन भी, साथ ही आप डेटाबेस भी बना सकते हैं। उसके बाद आप जो मल्टीमीडिया में काम भी कर सकते हैं। तो ऐसे सीक्वेंस में चलता है। चलो अब हम जो है एक एक करके हम अभी फिर से रिवीजन करने वाले किसका? पीसी पैकेजेस का। पीसी पैकेज मतलब पर्सनल कंप्यूटर का पैकेज। तो यहाँ हम पढ़ेंगे क्या? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। तो पहले क्या पढ़ेंगे? वर्ड। तो वर्ड जो है किसका पार्ट है बताओ मुझे? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। देखो पीसी पैकेज के अंतर्गत ऑफिस मतलब क्या है? ऑफिस समझते हैं आप? कार्यालय। आप कहीं भी कहीं काम करोगे तो क्या है वो? ऑफिस। ऑफिस नाम से इसलिए बनाया गया क्योंकि ज्यादातर कहाँ उपयोग होता है वो? ऑफिस में, है ना, कार्यालय या ऑफिस में।
और किस कंपनी ने बनाया है? माइक्रोसॉफ्ट ने, तो इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं? MS ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट को शॉर्ट में क्या बोल दिए? MS, और ऑफिस को ऑफिस बोल दिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। आपके कंप्यूटर में अगर इंस्टॉल नहीं है तो पहले क्या करना पड़ता है? इंस्टॉल। जैसे व्हाट्सअप चलाना हो तो ऑटोमेटिक आता है क्या? प्ले स्टोर में जाकर आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ऐसे ही कंप्यूटर में हमारे पास में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पहले से ही मिलेंगे कि लाना पड़ेगा? लाना पड़ेगा। तो मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ठीक है? जो सॉफ्टवेयर होते हैं अभी बेसिक समझ लेते, फिर फंडामेंटल में आप पूरा पढ़ोगे। जैसे यहाँ देखो हमारे पास में मान लो कंप्यूटर है। कंप्यूटर के अंतर्गत देखेंगे तो हमको दो चीजें मिलती है, एक तो मिलता है हार्डवेयर और दूसरा क्या मिलता है? सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर तो आप सभी जानते हैं, माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, मॉनिटर है, प्रोजेक्टर, ये सब क्या है? हार्डवेयर। हार्डवेयर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो चलो हार्डवेयर अभी नहीं जानते, हम जानेंगे क्या? सॉफ्टवेयर। जैसे हार्डवेयर के प्रकार होते हैं वैसे सॉफ्टवेयर के होंगे कि नहीं? एक से हो सकते हैं सभी? एक ऑफिस में जाकर देखो, सब एम्प्लॉय की कैटेगरी अलग अलग होती है। मान लो कोई 3rd ग्रेड का है, कोई 4th का है, कोई 2nd का, कोई 1st ग्रेड का, ठीक है? तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर भी कैसे रहते हैं? अलग अलग। तो कुछ रहते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर, कुछ रहते हैं एप्लीकेशन। मुख्य कैटेगरी दो ही है। अगर आप 3rd कैटेगरी भी बांटना चाहते तो एक और हो जाती है यूटिलिटी। क्या हो जाती है? यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब एक्स्ट्रा सपोर्टिंग चीजें। जैसे सपोर्टिंग चीजें मतलब देखो हमारे जीवन में 4 चीजों का मेन रोल है। पहले तो 3 ही था, अभी 4 या 5 हो गया है। 3 चीज कौन सी? रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक चीज। और 3rd चीज क्या जुड़ गई है? 4th क्या जुड़ गई है? बताओ जरा। रोटी, कपड़ा, मकान, फिर जुड़ गया शिक्षा। शिक्षा नहीं रहेगी तो इंसान और जानवर में कोई अंतर नहीं। शिक्षा के साथ साथ व्यक्ति बीमार होता है तो हॉस्पिटल यानी हेल्थ भी जरूरी है। समझ गए? तो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, हेल्थ हो गई। और एक और चीज सबसे ज्यादा जुड़ गई है, मोबाइल। और मोबाइल है तो डाटा होना जरूरी। तो मुख्य रूप से कितनी चीजें हो गई? 6। तो बेसिक चीजें कहाँ आ गई आपकी? यहां। समझ गए? अब मुझे बताओ, मोबाइल चला रहे हो या डाटा चला रहे हो तो मोबाइल स्लो होगा कि नहीं होगा? होगा। तो आप क्या करोगे? उसको क्लीन करोगे? या कंप्यूटर स्लो होगा तो क्या करोगे? क्लीन करेंगे। मतलब उसको वायरस आ गया है तो उसमें हटाएंगे, टेम्परेरी फाइल, सारी चीज हटाएंगे। तो क्या है? सपोर्टिंग चीजें ना, कि साथ में करना पड़ता शुरू से। साथ में ये थोड़ी बोला जाता तुम्हारा कंप्यूटर खराब होगा तो अभी से ले लो सारी चीजें, मेंटेनेंस क्या बोला जाए बाद में। तो मेंटेनेंस कौन सी सॉफ्टवेयर करेंगे? यूटिलिटी, बाद में काम आते। ठीक है? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब समझ गए? सपोर्टिंग। भाई आपको जैसे मान लो ऑफिस में जॉब मिली तो आपकी सैलरी डिफाइन कर दी, सारी चीजें सर्विसेज डिफाइन कर दी, पर बीच में सपोर्टिंग के लिए आप देखो बहुत सारी एक्टिविटी होती है। ठीक है? समय समय पर कुछ कार्यक्रम है, खाना पीना, बीच में नाश्ता पानी, दुनिया भर की सपोर्टिंग। एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। भाई हवा नहीं है, गर्मी में आप परेशान हो रहे हैं, ऐसे ऑफिस में काम करोगे? तो सपोर्टिंग किससे हो रही है? यूटिलिटी। मान लो आप बीमार पड़ गए बीच में तो क्या होगा? हेल्थ फैसिलिटी रहती कि नहीं ऑफिस में? भाई एक भत्ता जुड़ा रहता है, अलग से बोनस रहता है हेल्थ का, तो वो भी क्या है? यूटिलिटी। मतलब बेसिक, सबसे बेसिक चीजें कहाँ जाएगी आपकी? और अगर उसमें सपोर्ट चाहिए तो? पर सपोर्ट उसी को बस थोड़ी चाहिए, सिस्टम ही बस को चाहिए सपोर्ट। क्यों? कोई एप्लीकेशन मान लो उदाहरण के रूप में कैमरा है या गैलरी है, बहुत ज्यादा फुल हो गई है, तो आप क्या करोगे? समय समय पर उसको क्लीन करोगे कि नहीं? और जो आपने कैमरा निकाले हुए, व्हाट्सअप निकाले हो, तो व्हाट्सअप जो है आपने सिस्टम के साथ में आता है ऑलरेडी, कि आप डाउनलोड करते हो? डाउनलोड करते कि ऑलरेडी आता है? तो जो चीज ऑलरेडी आएगी वो कहाँ कहलाएगी? सिस्टम में। जो अलग से लाना पड़ता है वो कहाँ जाएगी? और दोनों ही चीज बीमार होती कि नहीं होती? तो दोनों बीमार की जो बीमारी है वो उसको दूर कौन करेगा? समझ गए? मैंने नॉर्मल भाषा में बताया, अब हम इसको कंप्यूटर की भाषा में समझते। तो कंप्यूटर की बेसिक चीजें मतलब आप बोल दो ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोल सकते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम को आप कैसे समझोगे? हमने चलाए हैं और अभी भी चला रहे हैं। ठीक है? ये देखो एंड्रॉयड चलाते, अब एंड्रॉयड की स्पेलिंग शायद गलत होगी, आई और ओ में झगड़ा हो जाता है, वो आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है? एंड्रॉयड चलाते कि नहीं चलाते? तो क्या है वो? ऑपरेटिंग सिस्टम। आप एप्पल का मोबाइल चलाओगे तो iOS आएगा। ठीक है? कंप्यूटर चलाओगे तो विंडोज आता है। विंडोज नहीं रहेगा। विंडोज समझते हैं? विंडोज 7 अभी फिलहाल में देखे सबसे पुराना माना जाता है, मतलब बेसिक। विंडोज 8 है, विंडोज 10 है, 11 है, 12 आएगा, 13 आएगा, वो माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर है, पर 11 तक अवेलेबल है। तो हम क्या बोल सकते हैं इनको? सिस्टम। एंड्रॉयड भी क्या है? सिस्टम। और विंडोज भी क्या है? सिस्टम। तो इसका मतलब आपको अगर मोबाइल चलाना तो आपके मोबाइल में इंस्टॉल होना चाहिए, एंड्रॉयड होना चाहिए कि नहीं? एंड्रॉयड करप्ट हो गया तो आप क्या कराते? सर्विस सेंटर जाएंगे, रिसेट मार दो या अपडेट कर दो, कुछ ना कुछ बोलते हैं।
तो मतलब सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? दूसरा, आप एंड्रॉयड बस इंस्टॉल करा के कोई फायदा क्या? आप अलग से एप्लीकेशन डाउनलोड करते कि नहीं? सीधे जाकर प्ले स्टोर में आईडी बनाते हैं। अगर जीमेल आईडी याद नहीं है तो क्या करते हैं? आईडी, और सीधे डाउनलोड करते हैं। जरूरत के अनुसार करोगे, कुछ भी कर लोगे। तो जरूरत के अनुसार जितने भी सॉफ्टवेयर आएंगे क्या कहलाएंगे? एप्लीकेशन। तो हमारा एमएस ऑफिस भी क्या है? एप्लीकेशन। क्यों? क्योंकि लेटर टाइप करना हमारी जरूरत है। कंप्यूटर चालू हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चालू होना भी जरूरी है। चालू नहीं होगा और एमएस ऑफिस डाल दो, ये कहाँ का नियम है? बता, मोबाइल बंद पड़ा और व्हाट्सअप इंस्टॉल कर दो, होता क्या? तो पहले क्या होना चाहिए? सिस्टम सॉफ्टवेयर। समझ गए? मतलब पहले हमको जिंदा होना चाहिए। जैसे इंसान की बात करें तो जिंदा होना चाहिए। जिंदा होने के बाद वो सीखने की कोशिश करेगा। मरे इंसान को कैसे सिखाएंगे? बता। तो जिंदा होना क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। भाई भगवान ने एक सॉफ्टवेयर डाला होगा, इंसान है, जिंदा हो गया, रोना गाना जो भी है, फिर उसको सिखा सकते हैं। और मरा पड़ा तो नहीं सिखा सकते। तो एमएस ऑफिस मतलब इससे रिलेटेड जितने भी रहेंगे जो हमको जरूरत के अनुसार लाते रहेंगे। जैसे फोटो एडिट करोगे कि नहीं आप? फोटोशॉप डिजाइन करोगे कि नहीं कोई चीज? कोरल ड्रा, ये सब कौन सी कैटेगरी में जाएंगे? अब आपका सिस्टम स्लो हो गया तो आप जो है वायरस वगैरह आ गए हैं तो आप क्या डालोगे? ये तो सब जानते होंगे, वायरस को हटाने का काम एंटीवायरस का। तो ये किस कैटेगरी में जाएगा? यूटिलिटी में। समझ गए है ना? नॉर्मल भाषा में ये चीज़ें और बाद में आपको नोट्स में भी पढ़ने मिलेगी और मैं बाद में पढ़ाऊंगा भी। तो अभी हम जो एमएस ऑफिस पढ़ने वाले हैं वो क्या है? भूलना नहीं है ना, क्योंकि हम बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। तो एमएस ऑफिस हम पढ़ेंगे। ये है हमारा एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस किसके द्वारा बनाया गया है? माइक्रोसॉफ्ट। लिखा तो है वहां एमएस। चलो, यहाँ एमएस ऑफिस में कुछ पार्ट होते हैं। जैसे सबसे पहला जो होता है वर्ड, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेल, उसके बाद पावर पॉइंट। हम इनके सामने कायदे से एमएस लगाना जरूरी है, पर हमने ऊपर दे दिए एमएस, हम सीधे नाम ले रहे हैं। अभी इसलिए गलत दिख रहा है क्योंकि यहाँ पी को बड़ा करना था। जैसे कोई रहता है ना, घर में 4 मेंबर है, किसी का आगे सम्मान कर ली, किसी का पीछे कर ली, तो गुस्सा हो जाते होते कि नहीं होते? सेम ऐसे यहाँ पे देखो, ये भी उसी नियम को फॉलो करता है। देखो पी बड़ा होना था पर छोटा हो गया, ले देखे वो पीछे, पढ़ेंगे क्या उसको? पावर पॉइंट। बड़ा रहा छोटा रहा उससे क्या फर्क पड़ता है? पर वो गुस्सा हो गया, बोले स्पेलिंग मिस्टेक है ना, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो आप राइट क्लिक करके देखोगे, देखो क्या बोल रहा वो सही। पावर पॉइंट ऐसे नहीं, ऐसा लिखा जाता बोल रहा वो, ठीक है, जो भी आप फीलिंग समझ लो उसकी। फिर जो एक्सेस है, एक्सेस जो हमने डेटाबेस के लिए पढ़े, वो भी किसका पार्ट है? उसके बाद आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, जैसे आउटलुक है, ईमेल आईडी समझते हैं सभी? समझते हैं? मेल भेजे कि नहीं किसी को? मेल आया भी होगा, वैकेंसी का फॉर्म भरते आता है कि नहीं? जीमेल आईडी, जीमेल मत बोला करो उसको, ईमेल बोला करो। जीमेल कंपनी का नाम है, कंपनी मतलब गूगल, जी मतलब गूगल, मेल मतलब मेल, है ना, जीमेल। और जीमेल ऑलरेडी किसकी सेवा दे रहा है? ईमेल की। ईमेल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल समझते कि नहीं? वायर आयर लगा के इलेक्ट्रॉनिक नहीं, कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से जो भी काम किया जाएगा वो इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है, ठीक है। अब मेल मतलब पोस्ट ऑफिस वाला मेल, मैसेज, ठीक है, पर वो इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जा रहा, क्या हो गया? ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलो चाहे ईमेल बोलो, बात एक ही है। उसके बाद एक वन नोट भी बनाते हैं आप, तो ये चीज़ हमको पढ़ना नहीं, पर थोड़ा सा हमको जानना जरूरी है कि भाई इसके पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं। बहुत सारे होते हैं, जब आप इंस्टॉल करोगे, मैं इंस्टॉल करना बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारे पार्ट आपको देखने को मिलते हैं। आप चाहे तो 4 ऑप्शन बस इंस्टॉल कर लो, चाहे तो 6 कर लो, चाहे सभी कर लो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना देखें। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? वर्ड। तो वर्ड यहाँ हेडिंग डाल देते हैं, एमएस वर्ड बोल देते थोड़ा अच्छे से, है ना, अच्छा लगेगा उसको। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का मतलब होता है एक प्रकार का, क्या है ये? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। और वर्ड प्रोसेसिंग मतलब समझते कि नहीं आप? वर्ड का मतलब बताइए मुझे, शब्द, और प्रोसेसिंग मतलब संसाधन, मतलब संशोधित करना, या जैसे भी हम बोल सकते हैं, जैसे रॉ मटेरियल है तो उसको अच्छे से प्रोसेस करके सही करना, ठीक है। जैसे पत्थर को प्रोसेस करके क्या बना देते हैं अपन? मूर्ति। पत्थर को कुछ नहीं बोल सकते, पर मूर्ति बना दी तो कीमत बढ़ गई कि नहीं? बढ़ गई। तो आप भी मूर्ति कब बनते हो? पढ़ लिखे अच्छे बन जाओ तब मूर्ति बनते हो, है ना। और पढ़ लिखे खराब काम कर दिए तो मूर्ति कोई काम की नहीं है, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग, मान लो हमने कोई शब्द लिखे, उदाहरण के रूप में हमने क्या लिखे? चलो यहाँ हम लिख देते हैं, कोई भी लिख दो, एजुकेशन लिख दी या कंप्यूटर लिख दी, ये नॉर्मल वर्ड है। इसमें हम प्रोसेसिंग क्या क्या कर सकते हैं बताओ? बोल्ड कर सकते हैं, मतलब डार्क कर सकते हैं, है ना, इटैलिक, जो भी है हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर बीच में मान लो इसकी जगह आपको ई लगी मिल जाए, तो देखो ये जो है गलत है
तो सुधार सकते कि नहीं? सुधार सकते। कैसे सुधारोगे? ए लगा दो। देखो तो हमने सुधारे भी। पहली चीज तो हमने टाइप करे, दूसरा हमने इसको देखो बोल्ड, इटैलिक, बड़ा छोटा, कलर वगैरह, बैकग्राउंड कलर देखो कर दिए, थोड़ा सा सजावट ला दिए। तो क्या है ये? फॉर्मेटिंग करना। सजावट लाना मतलब फॉर्मेटिंग करना, और गलत है तो उसको सुधारना मतलब एडिटिंग करना। तो पहला हो गया टाइपिंग, दूसरा हो गया एडिटिंग, तीसरा हो गया फॉर्मेटिंग। ठीक है। फॉर्मेटिंग कब की जाती है? एडिट करने के पश्चात, पहले मत कर देना। जैसे मान लो मकान बनाए, मकान पहले बनता है, फिर उसमें कुछ सुधार है तब करते हैं कि पेंटिंग एंटिंग करने के बाद सुधार करोगे? पहले क्या करोगे? सुधार। भाई कहीं खुर्चा खार्ची है, थोड़ा प्लास्टर करवा दो, फिर आप क्या करवाओ? पुट्टी और पेंटिंग जो भी करवा। नहीं, पहले पेंटिंग करने बैठ गए, बाद में उकालो फिर से उसको सुधारो। तो इसमें भी वही नियम है कि पहले टाइप करो, फिर सुधारो, और तीसरा फॉर्मेटिंग करो। फॉर्मेटिंग करे हैं तो फिर क्या करोगे? सेव करोगे। सेव, सेव मतलब क्यों भाई? इस चीज को बनाया है तो आप कभी ना कभी उपयोग करोगे, तो अभी भी उपयोग कर सकते हैं और 10 दिन बाद भी, और फ्यूचर में कभी भी। तो फ्यूचर में उपयोग करने के लिए क्या करते हैं? सेव। सेव करो या सेवेस करो, मतलब दूसरे नाम से करो फिर से। तो ये सेव करना जरूरी। आप सेव करोगे, व्यक्ति बोल रहा है कि हमको प्रिंट में चाहिए। प्रिंट मतलब वही कागज पे, है ना? प्रिंट मतलब क्या होता है? जो यहाँ दिख रहा है उसको कागज पर निकालना। मशीन अलग अलग हो सकती है, प्रिंटर बोलते हैं जिसे, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रिंट। तो फाइल मेन्यू में जाएंगे और क्या करेंगे? प्रिंट। प्रिंट में भी अलग अलग है कि भाई कितनी कॉपी निकालना है, कौन से पेज में निकालना है, ठीक है, कौन से प्रिंटर से निकालना है, सारी चीजें यहाँ पे दी होती है। सेटिंग हम देख लेंगे। तो कितनी चीजें हो गई बताएंगे कोई? कितनी चीजें हो गई? अपन ने कितनी चीजें देखी अभी? सबसे पहले क्या करेंगे? शब्द को एडिट कर लोगे। घर बने नहीं है, सुधारने की कोशिश कर, प्लॉट में सुधारोगे क्या? बताओ। पहले क्या करोगे? टाइपिंग। पहले करोगे टाइपिंग। कुछ गलती है तो क्या करोगे? सजावट के लिए, और उसके बाद सेव भी तो करना पड़ेगा। अच्छा, सेव करने के पहले आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं, चाहे तो आप पहले सेव कर दो, पर सजेशन ये है कि पहले सेव कर दो। प्रिंट निकाले और लाइट गोल, क्या होगा? फिर से बनाना पड़ेगा। तो सेव करना जरूरी कि नहीं? प्रिंट तो आप निकाल ही लोगे ना। सेव एक बार हो गया, 10 निकालो 100 निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो यहाँ इसको सेविंग बोल सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे? प्रिंटिंग। तो हमारे पास मुख्य कितने काम हो गए? 5। अब सिंपल आपको, चलो यहाँ जो शब्द है अपन नीचे ले आते। एक लाइन में अगर बोलना है तो आप क्या बोलोगे? जैसे आपसे पूछा किसी ने, वर्ड प्रोसेसिंग किसे कहते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब शब्द पर काम करना। ठीक है। जैसे कि शब्द को टाइप करना, शब्द को एडिट करना, उसकी फॉर्मेटिंग करना यानी सजावट करना, उसको सेव करना और उसकी प्रिंटिंग करना। इन 5 काम से मिलकर क्या बना है? वर्ड प्रोसेसिंग। हो गया? एक लाइन में दे सकते हैं। यानी कि शब्द की टाइपिंग करना, एडिट करना, फॉर्मेटिंग करना, सेव करना और प्रिंट करना, ये सारे काम मिलकर क्या कहलाते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग। और वर्ड प्रोसेसिंग काम कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? हमारा। तो इसलिए उसका नाम है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्या नाम उसका? समझ गए यार? ठीक। चलो, वर्ड प्रोसेसिंग मतलब आप समझ गए 5 काम करना हमको यहाँ पर। अब 5 काम करना तो पहला टाइपिंग करना पड़ेगा। टाइपिंग करना तो आपको टाइपिंग आना जरूरी है। चलो अब बंद कर दो, अब शुरू से हम ओपन करते हैं। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। किसने बनाया इसको? माइक्रोसॉफ्ट ने। नाम भी सामने लगा माइक्रोसॉफ्ट, है ना? ज्यादातर सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि जो साइंटिस्ट है या डेवलपर उसका नाम जुड़ा होता है। ठीक है। जैसे एडोब ने बनाया, एडोब पेज मेकर, एडोब फोटोशॉप। ठीक है। तो MS वर्ड इंस्टॉल होना चाहिए नहीं कंप्यूटर में? कहाँ से जाएंगे? एक तो दिख रहा है स्टार्ट बटन, दूसरा आपको यहाँ पे भी नजर आते हैं। अभी दिख रहा है कि यहाँ पे नहीं, तीसरा आपको यहाँ पे भी दिखता है। दिख रहा है? तो आप 3-4 तरीके से MS वर्ड ओपन कर सकते हैं। एक और तरीका होता है, वो बाद में देखेंगे। तो एक तो डेस्कटॉप पे शॉर्टकट आइकॉन बन लेते हैं, जैसे मोबाइल की स्क्रीन में हम सामने ले आते हैं, पिन कर देते हैं ना, क्लिक करे। व्हाट्सएप पे ज्यादा ही घुसना तो वहीं सामने रख देते लाकर, करते कि नहीं? ऐसे अपन डेस्कटॉप पर रख देते हैं। डेस्कटॉप पे क्या बोलेंगे? शॉर्टकट आइकॉन है वो एक प्रकार के, पर शॉर्टकट रहते हैं। हम जाएंगे सीधे कहाँ पे? स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन मतलब कंप्यूटर का द्वार बोल सकते हैं। जैसे हमारे घर के अंदर की सर्विसेज लेना था हमको, दरवाजे से अंदर आना पड़ेगा, उसी प्रकार कंप्यूटर में कोई इंस्टॉल है तो कहाँ जाना पड़ता है? ठीक है। चलो, हमने क्या बात करें? दरवाजे के अंदर आओगे तभी आप सर्विसेज ले सकते हैं। दूसरा, आप बुला सकते हो। अगर आपके पास पता है कि भाई किसको बुलाना है तो बुला सकते। तो बुलाना मतलब सर्च करना। ये देखो, ये सर्च बटन दिख नहीं। दूसरा, आप चाहे तो घुस जाओ अंदर, आप जाने पहचाने हो तो अंदर घुस जाओ कि कौन सी चीज ओपन करना। देखो ऐसे देख सकते, माउस के स्क्रॉल बार से आप क्या कर सकते हो? नीचे ऊपर आप ढूंढ सकते, पर एक्यूरेट चीजें पता है तभी आप ढूंढ सकते हो। और अगर नाम पता तो आप डायरेक्ट बुला लो। डायरेक्ट कैसे बुलाएंगे? चलो भैया वर्ड इधर आ जाओ। वर्जन अलग अलग हो सकते हैं,
पर एक वर्जन का एक ही होगा। तो सीधे हम क्या करेंगे, आगे सामने माउस से सीधे क्लिक करना बनेगा, सबसे लेफ्ट बटन हमने क्लिक करे। अच्छा ऐसे हमने सर्च कर लिए, सर्च बटन नहीं भी है तो स्टार्ट बटन में ऐसे जाओ और सीधे आप वर्ड लिखने की कोशिश करोगे, सर्च में खुद ब खुद पलट जाएगा। चलो यहाँ वर्ड हमने खोल लिए। अब वर्ड खोले तो ये सबसे पहले हमको एनवायरनमेंट आ गया। बेसिक चीजें समझ लो क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अंदर आप कुछ चीजें छोड़ सकते पर यहाँ नहीं छोड़ना। होम अभी आप मत समझो। न्यू में देखो ये टेम्पलेट दी है। टेम्पलेट मतलब समझते हैं स्टाइल, पहले से बनी बनाई। तो टेम्पलेट मतलब देखो नीचे बहुत सारी बनी है, पर हमको बनी से क्या मतलब, हमको सीखना है। हमको कहाँ जाना होता है, ब्लैंक। और ये ब्लैंक बनाने के लिए होती है। ओपन का मतलब होता है पुरानी बनी फाइलों को हम ओपन कर सकते हैं। दिख रही है आपको यहाँ पर, है ना। नहीं दिख रही तो आप कहाँ जाओगे, ब्राउज में। जैसे हम MS एक्सेस में, एक्सेल में जाते थे। तो अभी हम सीधे क्या देखेंगे, न्यू बनाए। न्यू बना के आपके पास देखो कर्सर आगे, सब जानते हैं कर्सर मतलब टाइपिंग की पोजीशन। जैसे आपकी बंदूक का निशान एक तरफ लगा है तो आप मारोगे तो किसको लगेगी, जहां निशाना लगा। कर्सर भी वही बताता है कि कर्सर जहां है मतलब टाइपिंग वहीं से होगी। अगर आप चाहते हो कि नीचे से टाइपिंग करे तो आप कीबोर्ड में एंटर की होती है, एंटर दबा दो, देखो आप कर्सर कहाँ आ गया, नीचे। और नीचे कर सकते, और नीचे मतलब कर्सर क्या बताता हमें, टाइपिंग की पोजीशन। समझ गए। अभी कर्सर छोटा आ रहा है कि बड़ा, बड़ा करने के लिए क्या करोगे, ये देखो ये बड़ा ए है, इस बड़े ए से हम कर्सर को बड़ा कर दिए, जो भी हम लिखेंगे वो बड़ा आएगा। ठीक है। अब देखो बीच कर्सर किनारे से आ रहा, स्पेस बटन हम क्यों देते, बहुत पता है, कीबोर्ड पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो स्पेस बटन यहाँ हम दे दिए क्या, दो शब्दों के बीच में गैप देने के लिए। तो हमने ये टाइप कर लिया। अभी कर्सर को पकड़ के आप लेफ्ट बटन से घसीटोगे तो सेलेक्ट होगा। ठीक है। एक और तरीका होता है, देखो अभी तक हमने नहीं जाने होंगे। ठीक है। कीबोर्ड में शिफ्ट की सभी जानते हैं, शिफ्ट मतलब समझते हैं कि नहीं, शिफ्ट मतलब मॉडिफायर की होती है। तो ऐसे ही जो हमारी कीबोर्ड में शिफ्ट की होती है, कंट्रोल होती है, अल्टर होती है, मॉडिफायर की कहलाती है। इसका मतलब यहाँ जितनी भी है मार्केट में, जितनी भी बाइक, उसको मॉडिफाई कौन करेगा, मॉडिफायर। उसी प्रकार यहाँ जितनी भी की है इनको मॉडिफाई कौन करेंगे, 3 की। कौन कौन सी, लिख भी दे रहा हूँ मैं। एक तो होती है शिफ्ट की, शिफ्ट की को आप एरो से दर्शाते हैं, खोखली वाली, है ना। और एक होती है आपकी कंट्रोल, इसको CTRL से पहचानते हैं। एक होती है आपकी अल्टर, तो इसको अल्ट की से पहचानते हैं। ठीक है। 3 की, ये तीनों की को क्या बोलोगे, मॉडिफायर की। आप मान लो ए टाइप करें, चलो ए टाइप करें तो क्या आया, स्मॉल। शिफ्ट के साथ ए टाइप करेंगे, देखो उनने क्या बना दी, काम बदल दी। समझ गए। और कंट्रोल के साथ ए टाइप करेंगे, सेलेक्ट हो गया। देखो एक ए है पर काम कितने कर रही, 3। क्यों, मॉडिफायर साथ में है ना। समझ गए। एक ही बुलेट को 3 प्रकार से बना सकते कि नहीं, ऐसे यहाँ एक की 3 काम कर रही है, तो समझ गए। और एक और चीज देखो, अल्टर के साथ ए दबाएंगे तो और कुछ होगा, देखो उधर ऊपर कुछ खुला। या अल्टर के साथ हम F दबाएंगे, देखो क्या हो रहा है, उसको एस्केप बटन दबा दो, अल्टर के साथ F दबाएंगे, देखो क्या हो रहा है, F। ठीक है। जबकि हम सिंपल F दबा रहे हैं, देखो यहाँ पे अगर हम सिंपल क्या कर रहे हैं, F, तो क्या हो रहा है, जो नॉर्मल क्वालिटी नॉर्मल आ रहा है। मतलब पीछे अगर कोई रॉकेट लगा दे तो हमारा ओरिजिनल काम भूल के हम क्या करेंगे, दूसरा। हमारा उड़ने का काम है क्या, चलने का। नीचे रॉकेट लगा दे कोई बैठाल के कुछ चीज में, तो कहाँ चले जाएंगे हम, चांद पे, है ना। चंद्रयान 3 के साथ पहुंच जाते। समझ गए। चलो शिफ्ट अल्टर की और कंट्रोल की क्या कहलाती है, मॉडिफायर की। याद रखना है ना, जब भी इन की का सहायता से हम कोई की प्रेस करते हैं तो काम बदल दिया जाता है। ठीक है। जैसे शॉर्टकट बन जाती है, शॉर्टकट भी देख लेंगे। ठीक। चलो हम सबसे पहले हमने टाइपिंग करना देखे, तो हम जो है इनको सेलेक्ट करना भी देख लिए। सेलेक्ट कैसे करते, एक और तरीका जानो, शिफ्ट की बताया मैंने। शिफ्ट की दबाओगे और आपको एरो की समझते कि नहीं, 4 एरो की होती है कीबोर्ड में। इन एरो की के माध्यम से आपको अपने हिसाब से चल लेना। तो आपको बताने की जरूरत थोड़ी, लेफ्ट में जाना तो आप कौन सी की दबाओगे, और ऊपर जाना तो आप, और नीचे जाना तो, और राइट में जाना तो ये बताने की जरूरत है। मान लो आपको लेफ्ट में सेलेक्ट करना, कौन सी की दबाओगे, तो शिफ्ट दबी रहना चाहिए पर, है ना। शिफ्ट दबी है, लेफ्ट एरो की दबा, देखो आपने कीबोर्ड से सेलेक्ट कर लिए। ठीक है। माउस की जरूरत पड़ी। अब आप बड़ा किससे करते हो, बड़े ए से। अब शिफ्ट के साथ कंट्रोल भी दबा लो। ये देखो ये शिफ्ट है और ये कंट्रोल, दोनों की यहाँ होती है कीबोर्ड में। कीबोर्ड और बता दूंगा मैं अच्छे से। अब आपको ग्रेटर देन लेस देन समझता कि नहीं किसी को, चलो बताओ किस किस को समझता, किस किस को नहीं समझता, बड़ा छोटा। देखिए ये बड़ा और छोटा बोलते हैं उनको, ग्रेटर देन और लेस देन। अच्छा इसमें बताओ ग्रेटर देन कौन है और लेस देन कौन है, ये पहला ग्रेटर देन और ये, अच्छा जिसको कंफ्यूजन है उसके लिए देखो जरा। चलो ए है, अब बताओ क्या है ये, क्या है ये,
लेस देन, और ए लिखा है ये जो है, ये देखो ये जो पीठ है इसकी, ये जो नोक दिख रही है पीठ है, और ये क्या है मुंह, और ये भी क्या है बताओ इधर साइड मुंह, और इधर। अब मान लो आप किसी की तरफ पीठ दिखा दिए तो दोस्त रहेगा कि दुश्मन रहेगा? दुश्मन, और दुश्मन को हम छोटा मानते हैं, इसलिए क्या है वो लेस देन। और जिसके तरफ मुंह दिखा के बात करते हैं वो क्या है ग्रेटर देन, यानी दोस्त, दोस्त को बड़ा मानते, भाई तेरे लिए तो जान हाजिर है, बोलते कि नहीं बोलते? तो आप ऐसे जानना, जिसके तरफ मुंह है वो बड़ा और जिसके तरफ पीठ है वो छोटा। अब नियम के अनुसार बदलते रहते हैं, तो जिसके तरफ मुंह रहेगा वो हमेशा बड़ा रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो बी, अब बताओ बड़ा कौन है? तो ए छोटा है बी से, तभी तो बी बड़ा है, नहीं तो कैसे रहेगा बताओ? अब यहां देखो जरा, हाँ समझ गए? तो ऐसे पलटा तो इधर साइड बदल देना, इधर पलटा इधर, ठीक है। एक को बड़ा बना तो दूसरा खुद ब खुद छोटा हो जाएगा, ठीक है, या दूसरे को छोटा कर दो वो बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, एक ही बोलना है। नहीं तो ऐसा बोल रहा है ए बड़ा है बी से और बी छोटा है ए से, लंबा नहीं हो गया? तो एक ही बोलना है आपको, समझ गए? अच्छा यहाँ देखो जरा, एक और देखो, अब बताओ। हाँ बस इतना ही बोलना है, सी को बाद में छोड़ दो क्योंकि वो छोटा ही है, ठीक है। अगर हम ऐसा कर देते उसको, जैसे बताओ बताओ इसको बोलकर बताओ, है ना। देखो ऐसा बोलेंगे उसको, ए बड़ा है बी से और बी छोटा है सी से, सी को छोड़ ही देना है ना, सी ऑटोमेटिक गिन लिया जाएगा, क्या था वो, समझ गए? चलो ग्रेटर देन लेस देन की बात चल रही थी, तो यहाँ सेलेक्ट करते बन जाएगा आपको शिफ्ट के साथ एरो की, कोई भी एरो की दबा सकते। मान लो मैं यहाँ हूँ और मुझे ऊपर का पूरा टेक्स्ट सेलेक्ट करना, तो शिफ्ट दबाई रहेगी और अप एरो की। और अगर मान लो मैं ऊपर हूँ और नीचे तक सेलेक्ट करना तो डाउन एरो की, शिफ्ट दबाना ही है। और अब शिफ्ट और कंट्रोल दोनों दबा कर ग्रेटर देन मतलब समझ रहे हैं ये वाली की, और लेस देन मतलब ये वाली। ग्रेटर देन दबाओगे तो बड़ा और लेस देन दबाओगे तो, समझ गए? अब आपको वहाँ जाने की जरूरत है क्या? उसको बोल देना तू रख ले तेरा काम, ऐसा बोलना मत, क्योंकि शॉर्टकट कहाँ से निकल कर आई है, वहीं से। वो अपनी सेवाएं बंद कर देगा तो क्या हो जाएगा? शॉर्टकट भी बंद, सिंपल सी बात है ना। अपनी जरूरत कहीं पूरी हो रही, तीसरे को मना मत करो, ठीक है भैया, हाथ जोड़ कर उसको भी इज्जत से, है ना। ये नहीं तो क्या हो, आप तो वही एनिमल हो, फिर हो तो एक प्रकार से एनिमल ही हो। आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो हम एनिमल ब्रांच में आते हैं कि पेड़ पौधे हो, आप क्या हो? एनिमल हो ना, एनिमल में इंसान हो, एनिमल में दूसरे भी आ जाते हैं, है ना। मंकीच हो, वो भी तो एक प्रकार का वही, उसकी अपग्रेडेड वर्जन है हम। जैसे आप देखें एंड्रॉइड में कौन सा वर्जन आता है, सबसे पुराना देखना, सबसे पुराने वर्जन देखे ना, तो वो वर्जन अपग्रेड होते होते आज कितने ग्राफिकल हो गए हैं। तो हमको लगता है पुराने वर्जन दे दोगे तो क्या बोलेंगे, है ये यूज करते थे पुराने लोग। अब अगर वो आपको उस समय मिलता था, आप क्या वाह वाह क्या बात है, मोबाइल उपयोग करने मिल रहा है, ऐसा नहीं बोलते। परंतु आज की डेट में हम इसको अपग्रेड मानते हैं, वो क्या है, तुच्छ क्वालिटी के है, जबकि हमने चलाकर आए हैं। अच्छा वो चीज हमने चलाए नहीं तो उससे नफरत कर लेंगे, सिंपल सी बात। पुरानी चीजें भी तो मुख्य रही होगी ना। चलो हमने अभी क्या क्या सीखे बताओ जरा। कर्सर मतलब टाइपिंग पोजीशन, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करते बन जाएगा, आपसे बड़ा करते बनेगा। अब यहाँ देखो और चीज दी है, बोल्ड दिया है, इटैलिक दिया, अंडरलाइन दिया। इनमें देखो आपको देखने मिलेगा, देखो शॉर्टकट की देखो, कंट्रोल बी, प्लस ढूंढते मत रहना। प्लस का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, ये नहीं है कि कंट्रोल के साथ पहले प्लस दबा और फिर बी दबा रहे हैं, ऐसा मत ढूंढना, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ हमने बी दबाए, देखो क्या हो गया, और आई दबाए तो, और यू दबाए तो। अब यहाँ जाने की जरूरत है क्या? अच्छा फिर से आपको इन इफेक्ट को हटाना है, यू दबा दो, आई दबा दो और बी दबा दो, फिर से हट गया। और आप छोटा भी कर सकते, समझ गए? चलो हमको यहाँ जाना नहीं है, मतलब इधर ही से पूरा काम हो रहा है। तो जो चीज़ों को शॉर्टकट है उनमें शॉर्टकट उपयोग कर लो, जो नहीं है उनके लिए खोदते मत रहना वहीं पे कि शॉर्टकट क्यों नहीं है। नहीं है भाई, कुछ कारणवश नहीं होगी। हर चीज़ की शॉर्टकट बना दोगे तो मतलब क्या निकला, कुछ चीज़ें आप वहाँ से कर सकते हो। अब देखो आपको जो कंप्यूटर एजुकेशन लिखा वो थोड़ा छोटा कर दो। किस साइड लिखा बताओ मुझे, लेफ्ट में लिखा, सेंटर में लिखा, राइट में लिखा? लेफ्ट में। तो यहाँ देखो 3 अलाइनमेंट दिए है, लेफ्ट, सेंटर और राइट, ठीक है। 3 तो दिए है, ये चौथा ऑप्शन भी रहता है पैराग्राफ के लिए। तो सभी की शॉर्टकट की दी होगी, ध्यान से देखो जरा। कंट्रोल, अच्छा सेंटर की क्या होगी, जब लेफ्ट के लिए एल हो सकती है तो सेंटर के लिए क्या होगी, और जो चीज पहले से बनी है उसको ओवरराइट किया जाता है। मान लो कोई कंपनी में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, मैनेजर, एक और मैनेजर ज्वाइन होगा क्या, कब तक? हाँ, तो सिंपल सी बात, यहां पे भी आपको देखो कंट्रोल सी मतलब कॉपी होता है, तो वहां कंट्रोल एल तो ठीक है, कंट्रोल सी होगा क्या, कंट्रोल ई होगा, ठीक, बदल दिया। बाद में आने वाले को बदला जाता, पहले वाले की नहीं।
समझ गए। अब वो मैनेजर के पद के लिए आया था, पर उसको क्या बना देंगे, क्लर्क बन भाई तू, अभी वो जाएगा तब धीरे धीरे अपग्रेड होगा, होगा कि नहीं होगा, कि डायरेक्ट बना देंगे। जैसे आईएएस ऑफिसर यूपीएससी सिलेक्शन होते कि नहीं, तो सीधे कलेक्टर बन जाते। आईएएस ऑफिसर टैग है एक, पर कलेक्टर एक पोस्ट है। आईएएस ऑफिसर ही वहीं से, मतलब आईएएस ऑफिसर जो रहेगा वही जाएगा कलेक्टर पद पे, ठीक है। एसडीएम भी हो सकता है आईएएस ऑफिसर, ये थोड़ी सीधे हम आईएएस ऑफिसर हमको कलेक्टर दो। डिस्ट्रिक्ट मतलब नहीं मिलता, ट्रेनिंग पीरियड में डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अनाड़ी हो, डिस्ट्रिक्ट संभाल रहे हो, कुछ भी उठपटांग काम होगा तो लफड़ा होगा कि नहीं होगा। चलो आप वो चीज़ में मत जाओ, कंप्यूटर में रहो, यूपीएससी में मत पहुंचो। चलो यहाँ हमको समझ में आया कंट्रोल एल। कंट्रोल एल मतलब ऑलरेडी अगर लेफ्ट में है तो क्या मतलब, मान लो कोई व्यक्ति बहुत ही सज्जन है, उसको बोलो तू सज्जन बन, कोई बदलाव, और बहुत दुर्जन है और उसको बोलो सज्जन बन, तो बदलाव होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो एल की जगह आर कर दो, देखो राइट, ई कर दो, एल कर दो, और जस्टिफाई को भी जे करना पड़ता, देखो जे है। और इसके लिए अभी मैं पैराग्राफ लाता हूँ। चलो यहाँ पे हम पैराग्राफ लाते हैं, अब पैराग्राफ जो है रेडीमेड ले आते हैं, आप टाइपिंग करना पैराग्राफ, इसलिए क्योंकि टाइपिंग करने में टाइम लग जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, अभी हम जो है सीधे यहाँ पे काम की चीज़ें देखते हैं। थक जाओगे तो मुझे बता देना, ओवरलोड होगा तो, है ना, मैं तो नहीं रुकूंगा, मतलब आप बोल दोगे रुक जाऊंगा, पर अपने मन से नहीं रुकूंगा। चलो यहाँ पे हम मान लो कंप्यूटर लिखे, कंप्यूटर में हमने लिख दिए हार्डवेयर, और एक जगह और लिख दी हमने। अब बताओ मुझे, कंप्यूटर मेन हेडिंग है, तो ये सेंटर में होनी चाहिए, लेफ्ट में होनी चाहिए, राइट में होनी चाहिए, जस्टिफाई किस में होनी चाहिए। हाँ, मेन हेडिंग को हमेशा आप किस में रखोगे, और इतनी बड़ी नहीं रहेगी तो आप क्या कर दोगे, इसको बड़ा, है ना, इस प्रकार बोल्ड अंडरलाइन कर दो, और कलर करना तो आप यहाँ जाकर कर दो। अभी जो दिख रहा वही होगा, आपको ढूंढना तो अंदर दुकान में घुसना पड़ता है ना, दुकान ही है वो एक तरीके की, है ना। यहाँ आप चले जाओ, जो भी आपको कलर लेना ले लिए। हार्डवेयर को भी सेंटर में लेंगे क्या, मजा नहीं आएगी, है ना। एक मेन हेडिंग रह सकती है सेंटर में, पर ये नहीं, ये लेफ्ट में रहेगी, ठीक है। दूसरी चीज, सॉफ्टवेयर को आप जो है गलती से वहां टाइप हो गया, लाना चाहते कहीं और, समझ गए, तो यहाँ टाइप हो गया, सेलेक्ट करते सबसे बन जाएगा। अब आप दूसरी जगह लाना चाहते थे, इसको सेलेक्ट करो, और यहाँ देखो दो ऑप्शन और दिए हैं, कट और एक कॉपी। अगर उठाकर ले जाना कहीं और तो कट करो, कट मतलब वहां से उठाकर कहीं और अगर वो वहां भी रहे और दूसरी जगह, जैसे कोई चीज रहती है ना, टॉपिक, हम हेडिंग 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 ढेर सारी जगह कॉपी करेंगे, कट करेंगे क्या, नहीं, तो इसको आप करोगे क्या, कट। शॉर्टकट की देखो जरा, आप ऑप्शन पे जाने नहीं है, सीधे सेलेक्ट करें, कंट्रोल एक्स, गया तो कहीं ना कहीं गया होगा कि हवा मोड़ रहा है, यहाँ से ढूंढेंगे, यहाँ के सॉफ्टवेयर उड़ रहे हैं, ऐसा होता है क्या, कहीं ना कहीं रखा होगा कि नहीं। आप अपना मकान बन रहा है और अपने मकान का सामान कहीं और ले जाना चाहते हो किराए के मकान में, तो आप कैसे, सीधे यहाँ से उठा और फेंक दी, ऐसा होता है क्या, क्या करोगे, हाँ, ट्रक लाओगे, भरोगे, बकायदा मजदूर लाओगे और उठाकर ले जाओगे, वहां ले जाकर खाली करोगे, तभी आपका सामान जो है सही सलामत वहां पहुंचेगा। फेंकते रहो, नहीं तो एलईडी फेंको, लैपटॉप फेंको, कंप्यूटर फेंको, ऐसा होगा क्या, नहीं। तो उठाओगे और गाड़ी में रखोगे बकायदा। आप नए मकान में नहीं पहुंचा, आप सामने से वेट कर रहे हैं, इधर से फोन लगा दी, हाँ सामान भेज दिए हैं, फेंक दिए, भेज दिए हैं, ठीक है, फेंके नहीं, भेज दिए हैं। अब आप देखोगे कि सामान नहीं आया, सामान नहीं आया, सामान कहाँ है, कहाँ है, रास्ते में, और किस में है, कहीं ना कहीं रखा है, किस में रखा, ट्रक में, गाड़ी में, जहां भी। तो यहाँ पे भी तो सॉफ्टवेयर गया, हमने बोल दी कि नीचे आ रहा है, ये पैराग्राफ को बोल दी है कि यहाँ एंटर करो, यहाँ आ रहा सॉफ्टवेयर, ये देख रहा है, वेट कर रहा है, प्लीज वेट बोल रहा है, आया क्या, तो लाने का काम तो वही है कि मजदूर करेंगे, पर है कहाँ, वो रखा है कहीं ना कहीं। तो यहाँ का जो ट्रक है वो कहलाता है क्लिपबोर्ड। ट्रक क्या है, एक स्टोरेज एरिया है, मतलब हमने मकान से उठाए, ट्रक में रख दी, तो रखने की जगह ही नहीं, तो ऐसे ही वो सॉफ्टवेयर या कोई भी कंटेंट कहाँ रखा होगा, क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड में देखना हमको कि भाई हाँ हमारी का सामान है कि नहीं, कहीं बीच में गड़बड़ तो हुआ, तो देख लो सॉफ्टवेयर रखा कि नहीं रखा है। अब सीधे आप यहाँ से उठाओ, यहाँ ला सकते, कर्सर रखो और देखो यहाँ बटन दिख रही है डाउन एरो, इस पर क्लिक करोगे पेस्ट आ रहा है। या तो उठाकर ला लो, या पूरे मजदूर चाहे कि पूरे ट्रक की ट्रक गोल कर दे उधर एक उधर, तो आप क्या कर दो, डिलीट करोगे तो यहाँ आएगा क्या, समझ गए, पर आपको लाना है, आप डिलीट करोगे, क्या करोगे, पेस्ट करना मतलब लाना। तो ये कट और कॉपी उठाने का काम करते हैं, मजदूर है वो एक प्रकार के, और पेस्ट भी क्या है, मजदूर, और ट्रक का काम कौन कर रहा है, समझ गए।
है ना। इसकी अब वहाँ लिखना मत, ये समझने के लिए हम कभी भूले ना, ठीक है। आप लिखोगे वही भाषा, वही लिखना पड़ेगा, पर समझना हमारे हिसाब से है। यहाँ देखो पूरा ट्रक की ट्रक खाली कर दो, क्लियर ऑल, या पूरा का ट्रक की ट्रक पेस्ट ऑल कर दो। यहाँ मान लो एक से अधिक हो सकती है कि नहीं, सामान्य ट्रक का एक एलईडी लिख जाएगा, कूलर ले जाएगा, वॉशिंग मशीन, दुनिया भर का सब सामान ले जाता है। तो यहाँ एक से अधिक हो सकती है कि नहीं। मान लो यहाँ आपने कॉपी करे, कॉपी कर लो, दूसरा कॉपी करे तो यहाँ गायब हुआ क्या भाई, उसके पास भी रहने दो। जैसे सब्जी खरीदने जाते हैं तो पूरा बिल्कुल आलू पूरा उठा के ले आते हैं क्या, नहीं, थोड़ा सा लिए, उसके पास भी और हमारे पास भी, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉपी। भाई हमने देखो दो चीज, तो सीधे सीधे पेस्ट ऑल कर दो कहीं ले जाकर, कर्सर, कर्सर जहाँ रहेगा वहीं होगा कि नहीं, कि कहीं हो जाएगा। मान लो आपको जिस मकान में खाली करना वहीं ले जाकर खड़ा करे और बताए कि यहीं खाली करना है, पड़ोसी के मकान में रख दी ले जाकर, ऐसा होगा क्या, नहीं, ठीक है। तो यहाँ से या तो आप ला सकते हो एक एक करके, या पूरा का पूरा ला लो। पूरा पूरा कैसे लाते, रेत का ट्रक देखे कि नहीं, डंपर बड़े वाले जो आते हैं, ये हाइड्रोलिक उठाए उन्होंने और पूरा पलटा और भाग गए, है ना। तो उसमें क्या करे उनने, पेस्ट ऑल, है ना, और बीच में ट्रक पलट गया तो क्लियर ऑल, तभी तो ट्रक आगे भागेगा, नहीं तो भरा भरा भाग जाएगा। अच्छा कहीं कीचड़ में अटक जाता है ट्रक कहीं भी, तो क्या होता है, खाली करो, पूरा खाली करो तभी आगे जाएगा। तो क्लिपबोर्ड समझ में आ गया। स्टोरेज एरिया कब, कट या कॉपी करने के बाद पेस्ट होने तक बीच में कहाँ रखा जाता है, क्लिपबोर्ड में, ठीक है। अब क्लिपबोर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का खुद का है, जबकि विंडोज में भी रहता है। विंडोज मतलब समझते, आपने मोबाइल में भी तो रहता, मोबाइल में क्लिपबोर्ड नहीं रहता। MS वर्ड एक्सेल में हो सकता है, पर आप जैसे गाने कॉपी करना चाहो फाइल मैनेजर में, सीधे बोल देता कहाँ पेस्ट करना पहले ही, है ना, पेस्ट नहीं करोगे गाया वो, है ना। तो इसलिए ध्यान रख लेना किस फोल्डर से किस फोल्डर में कॉपी करना पहले, नहीं तो गाया। अगर आप उसमें MS वर्ड चलाओगे तो क्लिपबोर्ड होगा। तो ये सॉफ्टवेयर आ गया हमारा, ऐसे अपन हार्डवेयर ला सकते हैं। अच्छा इसकी शॉर्टकट की तो हमने देखी नहीं, देखो कट की शॉर्टकट की है Ctrl+X, कॉपी की शॉर्टकट की है Ctrl+C, और पेस्ट की है Ctrl+V, V फॉर वैन, समझ गए। तो आपको इनमें देख बस लेना है कि ऑप्शन है, पर काम करना है शॉर्टकट से, तभी आपका काम जल्दी होगा, ठीक है। और कीबोर्ड में देखो आपका हाथ यहाँ रखा ही रहना चाहिए, माउस इधर, जब आप काम कर रहे हैं, और टाइपिंग कर रहे हैं तो दोनों हाथ यहाँ, नहीं पता चल रहा है एक ही हाथ ऐसा, एक हाथ ऐसे छुपा कर रख लो, नहीं तो कहीं ऐसे रख लेते, ऐसे ऐसे में काम चलेगा क्या। तुम खुद ही सोच के देखो, घर में दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति मतलब जिसको हम एक को काम के लिए हर हमेशा पूछते हैं और एक को कुछ नहीं पूछते, तो सिंपल सी बात है, उसको कुछ भी नहीं पूछ रहे और वैसे उसको सब सुविधा दे, वो क्या बोलेंगे, मेरी वैल्यू कम है। कुछ नहीं पूछते मतलब क्या है, वैल्यू कम है। तो अपने अंदर क्या करेगा वो, बहुत सारे गुणा भाग चलते रहेंगे कैलकुलेशन में, बुरा हूँ मैं, ऐसा हूँ मैं, वैसा हूँ, और ढेर सारी मनगढ़ंत सिद्धांत बना लेगा वो अंदर, तो गलत होगा कि नहीं ये। तो दोनों को पूछना जरूरी कि नहीं। ऐसे ये एक हाथ को आराम दे दी और एक हाथ को काम कर रहा है, या तो इसको गुस्सा जाएगी या तो इसको गुस्सा जाएगी, दोनों में। तो हम क्या चाहते हैं, दोनों को गुस्सा, दोनों को भिड़ा दो। तो इसलिए कीबोर्ड में टाइपिंग दोनों हाथ से ही करना है, समझ गए। ये लेफ्ट मतलब लेफ्ट में रहेगा, सेंटर में रहेगा, राइट में रहेगा, हार्डवेयर लेफ्ट में, तो हमने लेफ्ट ऑलरेडी सेलेक्ट है, नहीं है तो कर सकते Ctrl+L। अच्छा एक और चीज बताओ, ये बीच में ये सॉफ्टवेयर हो गया, यहाँ नीचे किसी के द्वारा कुछ बोला गया है, आप एक प्रकार से महापुरुष बन गए हो, है ना, मिस्टर XYZ, आप एक प्रकार से क्या बन गए हो कि अपना भाषण दे सकते हैं। भाई आपका भाषण न्यूज़पेपर में छप रहा है, छपने के बाद आपके उसके नीचे नाम लिखेंगे वो कि फलान फलान के द्वारा ये कथन बोला गया है, कलेक्टर के द्वारा बोला जाता है लिखा जाता है, SP के द्वारा बोला जाता है लिखा जाता है। तो वो बताओ मुझे, इस साइड लिखेंगे, सेंटर में लिखेंगे, राइट में लिखेंगे, राइट में लिखा जाता है। आप कोई बुक भी देखे होंगे, किसी के द्वारा कोई परिभाषा दी जाती तो राइट में लिखा जाता है, लिखा जाता है। तो हम बुक की पोजीशन देखें तो Ctrl+R, क्या करेंगे, R। अब एक चीज और बताओ, ठीक है, ये देखो जो पैराग्राफ दिख रहा है इधर से तो बराबर है ना, और इधर से, जबकि हमने 3 अलाइनमेंट पढ़ लिए, सेंटर, लेफ्ट और राइट, इन तीनों में तो कोई काम नहीं हुआ ऐसा। तो हम करेंगे क्या, जस्टिफाई, Ctrl+J। आप देखो उधर से बराबर और इधर से भी, ठीक है। अब तो आपको तीनों चीजें समझ में ये चारों चीजें समझ में आई कि नहीं। लेफ्ट मतलब साइड हेडिंग, सेंटर मतलब मेन हेडिंग, राइट मतलब कथन, और जस्टिफाई मतलब पैराग्राफ, है ना। कौन सी चीज, हालांकि आप स्वतंत्र हो, कहीं कोई भी कहीं भी यूज कर सकते हैं, पर ऑप्शन मैंने बताया ना, तलवार हो, चाकू हो और कुल्हाड़ी हो, हर चीज काटने के लिए होती है, मतलब ये चारों चीज अलाइनमेंट के लिए है। तो इसका मतलब कुछ भी यूज करेंगे, जो चीज जहां यूज हो रही है
वहीं करेंगे। ठीक है, आप सब्जी काटोगे कुल्हाड़ी से काटोगे क्या? किससे काटोगे? चाकू से काटेंगे भाई, सिंपल सी बात है। और किसी को मारना हो तो तीनों चीज से मार सकते है ना, वो आपकी मर्जी है भाई। आपका दुश्मन कितना बड़ा है ना, आप देख लेना अपने हिसाब से। खाली टाइप का और चाकू लेके जा रहा है, चाकू मोड़ देगा। ठीक है, ऐसा मत करना। उसके लिए क्या लेके जाओगे? तलवार या कुल्हाड़ी। ठीक है, देख लेना। चलो, ये समझ में आया अलाइनमेंट। अच्छा, ये सेलेक्ट करते भी बन जाएगा, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन भी समझ गए। कभी कभी आप चाहते हो कि ये पैराग्राफ हमारे काम का नहीं है अभी, तो आप क्या कर दोगे? आप सामने वाला आएगा तो इसको पढ़ने की कोशिश नहीं करेगा, वो इसको स्किप कर देगा। ठीक है, पर आप चाहते हो कि नहीं अब काम का हो गया है, तो आप वापस जाओगे। आपने एक और जगह देखा होगा, कभी कभी ऐसे लिखा रहता है एच लिखा है, ठीक है, और एच लिखा तो ये टू भी लिखा और ओ भी लिखा है, तो जो ये जो है क्या है? वाटर का फॉर्मूला, पर नहीं लग रहा ना वो H2O टाइप। टू का मतलब अणु या परमाणु की संख्या, तो नीचे रहना चाहिए, नीचे रहना चाहिए ना। संख्या कहाँ दिखाई जाती है? नीचे। और आप कभी कभी ऐसा भी लिखते हो, ये H का स्क्वायर है, पर दिख रहा है कि स्क्वायर टाइप, तो हमको किसको पहुंचाना है? टू को बस नीचे लाना है या टू को बस ऊपर ले जाना? तो सिलेक्ट किसको करेंगे? एक ही को। मान लो इस सब में से आपको किसी को डांटना है, बड़बड़ बड़बड़ बोल दिए तो कोई फर्क पड़ा क्या? टारगेट बनाओ पहले, ऐसे उंगली दिखा, हाँ अब तू सुन। आप जब भी बोलेंगे, जितना भी बोलेंगे वही बस सुनेगा, और बुरा भी किसको लगेगा? तो मतलब सेलेक्ट करना जरूरी कि नहीं? तो यहाँ भी हम टू को ले जाना चाहते हैं, टू को क्या करेंगे? ऐसे कर्सर रखे सेलेक्ट, या तो आप ऐसे कर्सर रख दो और शिफ्ट के साथ ऐसे एरो की दबा दो तो भी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देखो ये दो ऑप्शन दिए, ये तो नीचे लाने का है, देखो आप दिख रहा सही, और इस टू को हम कहाँ ले जाना चाहते हैं? समझ गए? कभी भी आपको इस प्रकार की चीजें करना तो सुपर स्क्रिप्ट होता है ये, और ये होता है सब स्क्रिप्ट। सुपर मतलब सुपर से भी ऊपर बोलते कि नहीं, तो ऊपर ले जाना मतलब सुपर स्क्रिप्ट, और नीचे ले जाना मतलब सब स्क्रिप्ट। कुछ नहीं करना, दोबारा क्लिक कर दो। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में एक दिए किसी घुमाकर, ठीक है, अब यह मत बोलना है कि फिटूस करने के लिए दो और दे दो इधर से, है ना, ऐसा मत करना, गलत हो जाएगा वो। ठीक है, उसमें नहीं चलेगा रियल लाइफ में। ऐसा अपन ने सेलेक्ट करे बड़ा करना है, और हमको बड़ा करना था और ये डिलीट हो गया, पर डिलीट करना था क्या? डिलीट नहीं करना था तो आपके पास दो बटन होती है, देखो यहाँ एक बटन होगी अंडू, और एक और होती है यहाँ पे, इसी में जाओगे तो रीडू की भी होती है। देखो दोनों ऑप्शन सेलेक्ट है, पर यहाँ दिख नहीं रहा है, ये देखो ये दिख रहा है। तो देखो ये ऑप्शन आ क्यों गया यहाँ पे? क्योंकि आपने कुछ काम करे हो तो वो गलत हो गया है। गलत हो गया मतलब वापस लाना है। जैसे आप किसी को एक चाटा मार दो गलती से, तो क्या करोगे? सॉरी बोलोगे कि नहीं? और गलती से नहीं मारे तो जा तेरे से जो बनता कर ले, और मारूंगा ज्यादा बोला तो, है ना, ऐसा बोलते कि नहीं? तो उसमें आप वापस थोड़ी करोगे। मतलब यहाँ से आपको डिलीट करना था तो आपको जरूरत नहीं है इस ऑप्शन की, पर डिलीट नहीं करना है तो जरूरत है, सॉरी बोलने की जरूरत है कि नहीं? तो जैसे रियल लाइफ में सॉरी है, वैसे कंप्यूटर की भाषा में अंडू है, वापस आ गया। अब ये नहीं है कि इधर से वापस आ जाए, मार दो अंडू तो है, बोल के देखना भले किसी को, बोल दिया करो, हंसी आ जाएगी उसको, है ना। गलती से मार दिए हैं, गलती से किसी को पैर लग जाता, धक्का लग जाता, क्या बोलते हैं आप? अंडू बोलो, सॉरी मत बोलना। ठीक है, या फिर देखो, अच्छा यहाँ अपन हर चीज की शॉर्टकट देख रहे थे, इसकी भी शॉर्टकट होगी। कोई चीज हमको डिलीट करना था तो कोई दिक्कत नहीं, डिलीट नहीं करना था तो कौन सा ऑप्शन है? और अब डिलीट करना था, गलती से वापस आ गए, फिर से रीडू कर दो। जैसे उदाहरण के लिए हमने किसी को मार दिए और क्या बोल दिए? सॉरी। उनने बोला कोई बात नहीं, बोलते कि नहीं? कोई बात नहीं, घुमा दूसरा तो, है ना, वो क्या है? रीडू, फिर से कर दो। ठीक है, एक बार करे तो अंडू मतलब वापस, और दूसरी बार फिर उनने कोई बात नहीं बोल दिया तो रीडू। रीडू मतलब वही इफेक्ट फिर से काम कर लिया। तो अंडू और रीडू कैसे है? विपरीत। और दोनों की शॉर्टकट की होगी कि नहीं? होगी। तो अंडू की शॉर्टकट की है कंट्रोल जेड। तो कभी भी किसी को सॉरी बोलना तो ऐसे आप बोलना कंट्रोल जेड, है ना, ऐसे बोलना उनको दिखाकर। ठीक है, तो वो क्या बोलेंगे फिर, क्या है ये, तो उनको समझाने में गुस्सा शांत हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ऐसे समझा देना। ठीक है, अच्छा, रीडू की शॉर्टकट की है कंट्रोल बाय। ये देखो, समझ गए? आप देख लेना, आपको ज्यादा लोड नहीं लेना, हर एक ऊपर ऐसा लग जाओगे, देखो कंट्रोल जेड। कल चलो यहाँ पे आप जाकर देखोगे तो आपको शॉर्टकट की मिलेगी, और हर शॉर्टकट की को आप ऐसे साइड हेडिंग डाल के उसका काम लिखोगे अपनी कॉपी में, और कल कॉपी में जिसकी लिखा रहेगा वही यहाँ उपस्थित होगा, नहीं तो मैं उसको रीडू कर दूंगा।
नहीं, अंडू करूंगा। अंडू क्यों करूंगा? रीडू करने से क्या होगा, फिर से आ जाएगा। अंडू करूँ, जैसे आप आए अंडू करे वापस घर, समझ गए? तो सबकी कॉपी में लिखा रहेगा, कोई भी ये नहीं बोलेगा कि भूल गए। और अगर भूल गए तो समझ लिए आप इंसान नहीं हो, क्योंकि भूलने का काम किसका होता है? पशुओं का, समझते? एनिमल का भूल जाते हैं ना वो। जैसे कहीं किसी की फसल में आज चरने चले गए, उनको आज 2 लट पड़े डंडा, और कल फिर आ जाते कि नहीं चरने? आते कि नहीं आते? उनको थोड़ी पता है, मार दी कल, धोखे से मार दी होंगे। ऐसे ही आप भी पशु वाली हरकत करोगे। क्या करोगे? हाँ, आज बोल दी कल फिर चले मुंह उठा के बिना लिखे चलो, मतलब दूसरे खेत में फिर चरने चल गए। तो इसलिए पशु वाली हरकत नहीं करना, समझ गए? चलो यहाँ पे हमने क्या क्या सीखे बताओ, एक बार रिवाइज करो। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन सब हो गए। सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट ऐसे सेलेक्ट करना बन जाएगा आपसे, ठीक है। इसमें और इफेक्ट दिए, देखो बने बनाए इफेक्ट है, आप उपयोग कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग कर रहा है तो आप चाहते हैं नहीं रेडीमेड ले लो, जैसे हम कपड़े सिलाकर भी पहन सकते हैं। और शॉपिंग मॉल गए, उठाए, और किसी बर्थडे पार्टी में जाना है, 10 दिन पहले क्यों सिलवाएं? गए सीधे शॉपिंग मॉल में, मतलब जो भी शॉपिंग मॉल रहता है वहीं पे बदले, और सीधे वहीं से बर्थडे पार्टी। और वो वाले जो लिए थे वो पोटली में भर के डिक्की में भर दिए, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो यहाँ हमको फॉर्मेटिंग नहीं करना, बनी बनाई स्टाइल है। फॉर्मेटिंग करना तो वो ऑप्शन भी हमारे पास, कलर करना, देखो ये हाईलाइट कर सकते हैं हम। हाईलाइट समझते कि नहीं? हाईलाइट का मतलब ये नहीं होता कि ऐसे सेलेक्ट करके हाईलाइट कर दिए। हाईलाइट का मतलब ये होता है कि इसमें से कोई पार्ट आपका काम का है, होता है कि नहीं होता? तो आप क्या करो, ज्यादातर हाईलाइट ब्लैक होगा कि ये कलर होंगे लाइट, है ना। येलो और ये दो तीन कलर ही यूज होते हैं, है ना। ये ज्यादा खराब वाले मत लाना आप। खराब मतलब समझ रहे हैं, आपकी कॉपी या वो जो लगेगी खराब मतलब मतलब दूसरा पेज तक फिल हो जाएगा। तो आप ज्यादातर ये दोनों उपयोग करते हैं, ठीक है। ये कौन सा कलर है? ग्रीन। ग्रीन का भी और लाइट वाला है, ठीक है। और ये येलो। तो येलो कलर आपने सेलेक्ट करे, देखो आपका पॉइंटर जो है बदल चुका है, बदला कि नहीं बदला? तो ये बदलने का मतलब होता है आपके काम का क्या है, जैसे रीडिंग काम का, तो रीडिंग के ऊपर ऐसे कर सकते हैं आप। हाईलाइट काम कर रहा है कि नहीं? वो हाथ से चलाने की वजह माउस से चलाना। आप डॉक्यूमेंट काम का आपका, समझ गए? यहाँ से नीड काम का है। अब ये काम का नहीं है, पर मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि आपके काम का हो सकता है। तो जब आप बुक रीड करोगे कोई, तो आप ऐसे कर लेना, हाईलाइट कर लेना। ज़्यादातर इसमें काम किया करो, बुक में आप काला पीला कर देते हो, दोबारा दूसरा कोई बुक पढ़ रहा है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट थोड़ी होगा वो चीज़। हर व्यक्ति का दिमाग एक सा होता है क्या? मान लो आपकी नोट्स बनाए आपने, और आपका दोस्त बोलता है या आपके पीछे वाले बोलते हैं भाई आपकी नोट्स दे देना। नोट्स ले बस लेगा, पर कोई काम की क्यों? क्योंकि उसका दिमाग जो चला था वो नोट्स बनाने वाले का, उसकी कैपेसिटी अलग थी, सोचने का तरीका अलग था, जो भी था, याद करने की कैपेसिटी जो बोल सकते। पर अपने काम का हम उसको देख के इंस्पायर हो सकते हैं कि भाई ऐसा बनाए इन्हें टेक्निक, तो हम भी बना सकते हैं। पर नोट्स किसके काम की जरूरी है? खुद के, जिसको पढ़ना है, ठीक है। तो बनी बनाई नहीं देखा जा सकती, कोई भी नोट्स हो, चाहे तो आप बुक से पढ़ लो, बुक ठीक रहती कॉमन सबके लिए, पर नोट से नहीं रहती। हाईलाइट करना बनेगा, देखो आप हाईलाइट कर लो। अब हाईलाइट हटाना हमको कि हाईलाइट नहीं करना, तो आप इसको जाकर ऐसे क्लिक कर दो, देखो अब हाईलाइट नहीं होगा, हो रहा है क्या? और ऐसे सेलेक्ट रहता है, तब आप ऐसे टाइपिंग मत कर लेना। बताओ टाइपिंग करोगे तो क्या हो गया? तो आप कंट्रोल जेड करोगे कि नहीं, है ना। कंट्रोल जेड ऐसे मत करना, एक हाथ से ये दबा ली और एक हाथ से ऐसे दबा रहा है, तो भाई वहीं पास में ही है, ऐसे दबा सकते हैं कि नहीं। कंट्रोल एक्स या कंट्रोल जेड जो भी करना। देखो आपकी ज्यादातर काम इसी में होंगे। ये हाथ अपन किसी क्या बोलते हैं, कुछ काम बोलता है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। सच में बाएं हाथ का खेल है। देखो हमारा कंप्यूटर चलाना मतलब क्या है, दाएं हाथ रहे न रहे, पर बाएं हाथ रहना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग लेफ्टी रहते हैं, वो ज्यादा बाएं हाथ वाले रहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग ना बहुत तेज चलता है, ठीक है। वो देखो चलो मैं बता दूंगा बाद में। और तो यहाँ सारी चीजें बन जाएगी आपसे। देखो ये दिख रहा है, हर एक इंसान के चेहरे अलग होते हैं, उसी प्रकार फॉन्ट भी अलग होते हैं। इनको बोलते हैं फॉन्ट फेसेस। क्या बोलते हैं? ये देखो ये दिख रहा है, तो यहाँ चेंज कर लेना आपको, अलग अलग हेडिंग किस प्रकार से रखना है। इन फॉन्ट का एक मैं कंप्लीट लेक्चर बना दूंगा, उसको देख लेना सभी, है ना। यहाँ पढ़ाऊंगा तो इसी में दिन बीत जाएगा। फॉन्ट का 10, 12, 15 मिनट का उसमें बना दूंगा, देख लेने, जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये फॉन्ट जो है फीलिंग्स को दर्शाते हैं, समझते हैं ना। जैसे ऐड देखी कि नहीं आपने, मार्केट में ऐड आता है, तो ऐड में जो फॉन्ट लिखे रहते हैं आकर्षक होना चाहिए कस्टमर देखकर, तो फीलिंग व्यक्त हो रही कि नहीं, तभी तो आकर्षक हो रहा है। आप किसी के सामने गुस्सा मुंह कर लो, अब सामने वाला आकर्षित होगा आप तरफ, थोड़ा मंद मंद मुस्काओ और थोड़ा अच्छा फेस रखो, क्या होगा? आपकी फीलिंग दर्शा रहा है, आपको सामने वाला आकर्षित हो। तो ऐसे ही फॉन्ट का काम होता है। ये विजुअल मतलब जो है एक प्रकार से फीलिंग व्यक्त करते हैं,
इसकी कंपनी की, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको ये मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो बदल के देख लेना, नीचे ये सब बता दिए। अब एक और चीज़ बताओ, जैसे हम बहुत सारी फॉर्मेटिंग कर दिए, इसको अलग से लाते हैं, यहाँ कहीं ले जाते हैं। मान लो हमने ये कंप्यूटर लिखे, कंप्यूटर में आप क्या क्या काम कर सकते बताओ मुझे। आप बड़ा कर सकते, बोल्ड कर सकते, है ना, इटैलिक कर सकते हो, कलर कर सकते कि नहीं। ये देखो ये कर दिए, और लगे तो अंडरलाइन कर दो। ये सारे काम कर दिए, क्या कहलाती है फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग को सिंपल क्या बोलते हैं, मेकअप करना, बोल सकते कि नहीं। अब आप कहीं पार्टी में गए हो, पूरा लपेट लुपूट के वापस आए तो वैसे लपेटा लुपूटा रहने देते, फिर क्लियर करते हो, करते कि नहीं करते क्लियर। नहीं करोगे तो क्या होगा बताओ आदिल, अरे बताओ, थोड़ा बहुत तो करते होंगे। हाँ चलो, जो कुछ नहीं करता उसके लिए ठीक, जो करते हैं उनको क्या करना पड़ेगा, क्लियर। और नहीं करेंगे तो अरे रिएक्शन हो जाएगा ना, केमिकल लोचा रहता है कि नहीं, तो रिएक्शन होने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, क्लियर। तो यहाँ भी इतनी सारी फॉर्मेटिंग करें, मतलब क्या है ये, मेकअप। तो क्लियर कैसे करते हैं आप। अच्छा, मेकअप करने में ज़्यादा समय लगेगा कि क्लियर करने में, क्लियर करने में ज़्यादा लगेगा, मेकअप करने में ज़्यादा, और क्लियर करने में लिए फेस वॉश और ख़त्म, एक बार में क्लियर। तो ऐसे यहाँ हमने फॉर्मेटिंग करने में ज़्यादा समय लगेगा, क्लियर करने में कम। तो देखो ये क्लियर बटन दी है, और क्लियर में फॉन्ट क्लियर नहीं हो रहा, देखो लिखा वहाँ पे क्या लिखा है, क्लियर ऑल, मतलब जितना भी मेकअप था वो एक बार में क्लियर हो जाए। देखो जरा, समझ गए। तो जब आप कहीं से कॉपी करके लाओ कोई चीज़, तो अपनी फॉर्मेटिंग में ढालना, तो पहले यहाँ लाकर क्या करोगे, क्लियर, नहीं तो दूसरी फॉर्मेटिंग कॉपी करोगे तो पकड़े जाओगे, समझ गए। तो अपनी स्टाइल होना चाहिए नहीं, तो पहले क्या करोगे आप, क्लियर। और दूसरे तरीके बता दूंगा मैं क्लियर करने के। अब फिर से वही मेहनत लगेगी, नहीं लगाना मेहनत तो क्या करोगे, अंडू, ये सबसे अच्छा तरीका। अब देखो हमने इसमें तो टाइप कर लिए, यहाँ नीचे टाइप करोगे तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है, एक कंप्यूटर लिखना है, ये लिखे। अभी कंप्यूटर है, ठीक है, इस कंप्यूटर में भी इसी फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है। आपको याद है तो अच्छी बात है, पर नहीं है तो क्या करोगे बताओ, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी पूरी फॉर्मेटिंग को यहाँ ला कॉपी करना पड़ेगा। क्या फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट कॉपी कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, फॉर्मेटिंग। तो इसकी करना ना, इसी करना ना, इसकी करना, तो इसी को आप सेलेक्ट कर लो। और आप कहाँ जाओ, देखो एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये बड़ा हो जाता है यहाँ पे, इसका नाम है फॉर्मेट पेंटर, है ना, नाम ही है फॉर्मेटिंग पेंटर। तो जैसे आप इसको क्लिक करोगे और किसी के सामने ले जाकर ऐसे सिलेक्ट करोगे, देखो वो भी वैसे हो जाएगा। तो चलो बताओ, यहाँ से हमारे इतने ऑप्शन हो गया, अलाइनमेंट भी हो गया। अगर इसके बैकग्राउंड में आपको क्या करना है, कलर, तो देखो ये कलर है, ये हाईलाइटर से अलग होता है। हाईलाइटर का मतलब पर्टिकुलर वर्ड, और शेडिंग, ये बैकग्राउंड शेडिंग है। तो शेडिंग का मतलब पूरा पूरा पैराग्राफ के बैकग्राउंड में कलर करना, ठीक है। कोई भी कलर कर सकते हैं आप, लाइट कलर कर दो, जो भी कलर करना है। ये देखो ये सब ऑप्शन अच्छे से उपयोग करना, पर कभी ज़्यादातर क्या देना है, लाइट, लाइट कलर। इसलिए अच्छा, लाइट कलर भी आप कब दोगे, जब आपको इलेक्ट्रॉनिक में ही पढ़ना, मतलब कंप्यूटर में आप प्रिंट करोगे तो काला काला दिखेगा, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट रहते ज़्यादातर। कलर प्रिंट कहाँ निकालते हैं अपन, कलर प्रिंट वाली बुक है तब आप कर सकते हैं कलर, ठीक है, नहीं तो आप मत करना। ऐसे आप ये देखो ग्रे कर सकते हो बैकग्राउंड में, देखो ये जितना भी करना कर सकते। इसके आसपास बॉर्डर लाना, हालांकि बॉर्डर यहाँ जरूरी नहीं रहती, टेबल में रहती है, पर यहाँ भी ला सकते। देखो एक टेक्स्ट बॉक्स नज़र आ रहा है, ऐसे बन सकता है। उसके बाद आप जो है एक और चीज़ रहती है, आप जैसे यहाँ पे लिखे आपने कंप्यूटर, और अभी हमने क्या लिखे थे, हार्डवेयर लिखे थे, और लिखे थे। अब बताओ, यहाँ आपसे पूछेगा कितने ऑप्शन हैं, 2 है कि 3, 3 है। ये ऑप्शन है क्या, ये तो टॉपिक है, टॉपिक के अंदर 2 पॉइंट है, तो 2 ही पॉइंट है ना। तो ऐसे हमको कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए दोनों को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ हम ऐसे दे सकते हैं। अब समझ में आया। अब ये आप सोच रहे हैं कि गोले क्यों आए, गोले की जगह देखो दूसरे भी आ जाएंगे, देखो, है ना। इनको बोलते हैं बुलेट्स, क्या बोलते हैं इनको, और ये मत बोलना बुलेट्स ये है, सभी बुलेट्स की कैटेगरी में जाते हैं। फूल पत्ती, तीर का निशान, जो भी लाना है आप चाहे तो यहाँ देखो ये डिफाइन न्यू बुलेट्स कर सकते हैं, पर ज़्यादा ध्यान मत देना, इतना ही, इतने उपयोग कर लो बहुत है, ठीक है। ऐसा मत सोचने की और खोज करें। अभी नहीं लाना तो देखो क्या लिखा, नन, है ना, और लाना है तो। अब आपको ये पॉइंट दिख रहा है कैसे, बिना नंबरिंग के। आपको नंबरिंग लाना, देखो साइड में लिखा दिख रहा है, समझ गए।
तो ऐसे लाकर आप देख सकते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि हार्डवेयर के अंतर्गत अपन ने लिखे थे क्या, जैसे इनपुट वाले हार्डवेयर भी होते हैं क्या, आउटपुट भी होते हैं, आउटपुट होते हैं या प्रोसेसिंग वाले होते हैं, और एक होते हैं आपके आउटपुट, होते हैं कि नहीं होते। तो अब बताओ हार्डवेयर के टॉपिक है और 2 3 4 ले ली उनने, अच्छा लगेगा? मतलब 2 पिताजी आपस में बातचीत कर रहे हैं, उनके बच्चे लाइन से बैठ गए आगे, अच्छा लगेगा ऐसा? बच्चों को थोड़ा पीछे रहना पड़ेगा, है ना। या फिर मैन जो आपका मैनेजर है, मैनेजर के नीचे से बाकी एम्प्लॉय रहेंगे कि मैनेजर के साथ में बैठेंगे, तो इनको क्या करेंगे अपन, एक स्टेप आगे घसीटना पड़ेगा। जैसे आप बोलते हैं ना टॉपिक लिखे आपने 1 2 3, उस टॉपिक के अंदर फिर से आपको नंबरिंग डाल के लिखना है, तो सबकी नंबरिंग एक सी रहती, बदल देते, बदल जाती हैं। तो ऐसे ही आपको बदलना। देखो 2 ऑप्शन दिख रहा है आपको, दिख रहा है, एक दिख रहा है आपको इंक्रीज का और एक दिख रहा है डिक्रीज का। इंक्रीज का मतलब इस प्रकार से करोगे, देखो बदल गए, है ना। अब ये ऐसे नहीं चाहिए आपको, तो आप चाहे तो आप बदल सकते हो, पर वही नंबर नहीं लेना है आपको, यहाँ पे ABCD लेना है, मिसमैच नहीं करना है ना, मतलब 1 2 1 2 अंदर अंदर बाहर दोनों नहीं करना। अब इनपुट डिवाइस में बताओ मुझे क्या क्या आते हैं। माउस आता है, कीबोर्ड, अब कीबोर्ड माउस फिर साथ में आके बैठ गए, फिर से क्या करेंगे उनको सेलेक्ट, और फिर से ये बटन दिख रही, गलती से चलेगा वापस कर देना, हो सकता है ना कभी गलती, अंडू तो है ही है, पर वो ऑप्शन से भी वापस आ सकते हैं। अब माउस भी देखो, माउस में भी आपको इस प्रकार से नंबरिंग कर सकते हैं रोमन में, समझ गए। इसको आउटलाइन नंबरिंग बोलते हैं, आउटलाइन लेबल। आउटलाइन लेबल मतलब एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा। अब ये सारी चीज़ें हमारे अनुसार तो नहीं है, हमने बदले हैं। तो यहाँ देखो एक रेडीमेड बनकर भी आता है, देखो ये देखो जो हमने बना चुके हैं, बनाए नहीं है तो ऐसा मत सोचना कि आ जाए, पहले बनाना पड़ेगा। देखो 1 1 के अंदर 1 1 के अंदर 1.1.1, ऐसे अंदर अंदर चलते जाएगा। बुक्स में देखे होंगे इस प्रकार की चीज़ें, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अपने अनुसार कर सकते हैं। समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, ये आपको यहाँ पे एक कंप्यूटर नज़र आ रहा है। कंप्यूटर अभी किसी प्रकार की फॉर्मेटिंग है क्या, फॉर्मेटिंग करना पड़ता तो बहुत सारा ताम झाम रहता, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करो। आपके पास बनी बनाई हेडिंग दी है, देखो जरा हेडिंग दी है, ये बंद करे, देखो फॉर्मेटिंग हो गई। ऐसे ही आप इसको क्या बना सकते हैं, हेडिंग 2, इसमें जाओगे तो आपको नजर आएगी यहाँ पे क्या, हेडिंग 2 दिख रही, यहाँ पे हेडिंग 2 दिख रही कहीं, ये दिख रही, और इनको क्या बना दिए, हेडिंग 3, ठीक। अच्छा हेडिंग 3 बना तो दिए पर वो बेकार हो गए। ऐसे हम सबको बना सकते हैं कि नहीं, हेडिंग 4 बना सकते हैं। इसको देखने के लिए हमको व्यू में जाना पड़ता है, बात का है वो ऑप्शन, आउटलाइन में देखो, ऑटोमेटिक देखो, है ना, बात का है ये। पर स्टाइल समझ में आएगी नहीं अभी। स्टाइल का मतलब क्या है, बनी बनाई फॉर्मेटिंग, वापस कर दो। स्टाइल का मतलब क्या हो गई, बनी बनाई फॉर्मेटिंग। तो यहाँ जाना, आपको भंडारा मिल जाएगा यहाँ पे, समझ गए। चलो एक और ऑप्शन है यहाँ पे, समझ लो फाइंड। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। तो फाइंड में आप इस एरो में जाओगे तब एडवांस फाइंड पर क्लिक करना। जैसे आप क्लिक करोगे और यहाँ सर्च करो भला वीडियो, तो वीडियो सर्च करोगे, देखो वीडियो पे हाईलाइट होकर आ गया। फिर फाइंड कर दो, यहाँ इधर लाकर फाइंड करो, देखो आ रहा है। जब फाइंड कंप्लीट हो जाएगा तो फिनिश बोल देगा। तो हमने क्या सर्च किए थे, वीडियो। अच्छा वीडियो है और वीडियो के बदले हमको हर जगह क्या करना, ऑडियो। तो उसके लिए यहाँ एक और ऑप्शन देखो, फाइंड में जाओ और यहाँ लिखा रिप्लेस। क्या लिखा है, जैसे रिप्लेस में जाओगे तो यहाँ वीडियो की जगह क्या कर दोगे, ऑडियो। और यहाँ फाइंड तो कर दोगे पर आपको रिप्लेस भी करना पड़ेगा। देखो रिप्लेस में कौन सा ऑप्शन, देखो फाइंड में सिर्फ ये वाला ऑप्शन था, रिप्लेस में कौन सा आ गया, ऑडियो। तो हम रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस का मतलब एक जगह, और रिप्लेस ऑल का मतलब जितनी जगह वीडियो लिखा उतनी जगह ऑडियो। तो रिप्लेस ऑल करना अच्छा रहेगा जब आपकी रिक्वायरमेंट हो, है ना। मैं ऐसा बता देता हूँ भाई अभी रिप्लेस ऑल, तो देखो कितनी जगह रिप्लेस करा उनने, बता भी देता है आपको, कंफर्मेशन हो जाता है हाँ 5 जगह लिखा था, 5 जगह। जैसे कभी छिंदवाड़ा सिटी का आप लेटर बना रहे हो, ठीक है, हर जगह छिंदवाड़ा लिखा होगा। अब वो एजेंट बदल गए हैं कोई दूसरी सिटी के, सिवनी बालाघाट और दूसरी जगह भोपाल के हो गए, तो आप क्या करोगे, छिंदवाड़ा की जगह में भोपाल। तो हर जगह आप लिख कर टाइप करके करोगे तो कहीं भूल भी सकते, तो आप क्या करोगे, फाइंड और रिप्लेस, समझ गए। तो ऐसी जगह में काम आता है। अब हम जब वीडियो ढूंढेंगे तो मिलेगा क्या, चाहे तो ढूंढ कर देख लो, नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो ये हो गए हमारे। और एक और ऑप्शन वहाँ पे सेलेक्ट ऑल मतलब कंट्रोल ए। देखो यहाँ पे भी आप कंट्रोल ए प्रेस करोगे, देखो कंप्लीट सेलेक्ट हो गया, ठीक है। तो अभी फाइनली आपका जो होम टैब है बहुत ही विस्तार से हुआ है।
अब बाकी चीज़ें जो है इसी से रिलेटेड है सभी, तो आपको बेसिक बेसिक चीज़ें उसमें से पढ़ना है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। आपको यूट्यूब चैनल पता है, किसको नहीं पता है? जिसको नहीं पता देख लो अभी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको जाना है और ये दिख रहा है आपको चैनल, ये लिंक भी शेयर कर दूंगा, हालांकि देख लो। प्लेलिस्ट में जाना है और वही वाली प्लेलिस्ट ढूंढना है, कौन सी? पीजीडीसीए फर्स्ट वाली। क्या करना है? पीजीडीसीए फर्स्ट ढूंढो। यहाँ जरा थोड़ा सा आप स्क्रॉल कर लेना, थोड़ा सा दिख रही, ये दिख रही, देखो पीजीडीसीए डीसीए फर्स्ट सेमेस्टर, इस पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करके आप देखोगे तो आप यहाँ देखोगे आपका कंप्यूटर फंडामेंटल पहला सब्जेक्ट कंप्लीट, ठीक है। आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, ये मत सोचना कि हाँ पढ़ रहा है, क्योंकि आपको मजबूत बनना रिवीजन करके, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट क्या है? पीसी पैकेज, जो मैंने पढ़ा है वो भी मिलेगा वहाँ, ठीक है। अभी तो पीसी पैकेज में आपका विंडोज़ भी मिलेगा, इंटरनेट कैसे चलाते सारी चीज़ है उसमें। उसके बाद आपका डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस, और चौथा जो सब्जेक्ट मैंने बताया फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया। आप थोड़ा नीचे चले जाओगे, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज उसी में दिख रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा फंडामेंटल का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे पीसी पैकेज के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाटाबेस के और मल्टीमीडिया के, दिख रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आएंगे, उसको सॉल्व कैसे करना है, तो इनको देख लेना, अपना टाइम बच जाएगा। देखो कितने छोटे 17 मिनट का तो है। आपको ज़्यादा तेज स्पीड से पढ़ने की आदत है तो आप उसको इंक्रीज कर लेना, आपके हाथ में। यहाँ तो मैं मेरी स्पीड से ही बोलूँगा ना, वहाँ आपको तेज लग रहा था आप स्लो कर लो, और स्लो लग रहा तो तेज कर लो, आपके हाथ में रिमोट। वहाँ आप मेरे को थोड़ी बोलने आओगे तेज पढ़ाओ या स्लो पढ़ाओ, ठीक है। तो आप देख लेना, ये देखना जरूरी है। देखना जरूरी इसलिए क्योंकि नहीं देखोगे तो आपका घाटा होगा, ठीक है, क्योंकि एक बार में पूरा कैच नहीं होगा।